फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है याकूब मेमन का, जिसका पूरा नाम याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन था, जो 30 जुलाई 1962 को जन्मा तथा 30 जुलाई 2015 को मृत्यु हो गई। एक भारतीय आतंकवादी था जिसे 1993 के बॉम्बे बम विस्फोट में अपनी विश्वसनीयता संलिप्तता के कारण आतंकवाद का दोषी ठहराया गया था और एक प्रमुख का भाई था। बम धमाकों का संदिग्ध टाइगर मेमन क्षमादान के लिए उनकी सभी अपीलें और याचिका खारिज होने के बाद उन्हें 30 जुलाई 2015 को नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। दोस्तों, मेमन ने अपने टाइगर भाई मेमन और दाऊद इब्राहिम को योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में आर्थिक रूप से सहायता की थी। बमबारी मेमन में टाइगर के फंड को संभाला, 15 युवाओं के प्रशिक्षण को वित्त घोषित किया, जिसे हथियार और गोला बारूद को संभालने के लिए एक गुप्त स्थान पर भेजा गया था। बमबारी में इस्तेमाल किए गए वाहनों को खरीदा और हथियारों का भंडार किया। दोस्तों, अगर याकूब मेमन के इतिहास के बारे में बात करें तो उसका जन्म 30 जुलाई 1962 को मुंबई में एक मेमन परिवार में हुआ था और वह वायकुला पड़ोस में पले बढ़े, जहां उन्होंने एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। उन्होंने बुरवाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स से वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। 1986 में मेमन ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया और 1990 में चार्टर्ड अकाउंट के रूप में अध्ययन पूरा किया। 1991 में मेमन ने अपने बचपन के दोस्त चेतन मेहता के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म मेहता एंड मेमन एसोसिएट्स की स्थापना की। अगले वर्ष वे अलग हो गए और उन्होंने एक और अकाउंटेंसी फर्म आर एंड सन्स की स्थापना की। उनके पिता ने नाम पर रखा गया। यह इतना सफल रहा कि मेमन ने मुंबई के मेमन समुदाय से वर्ष का सबसे चार्टर्ड अकाउंटेंट पुरस्कार जीता। उन्होंने फारस की खाड़ी क्षेत्र और मध्य पूर्व में मांस उत्पादकों के लिए निर्यात कंपनी तेजरस इंटरनेशनल की स्थापना की। दोस्तों, 1993 में बम विस्फोट में उसका नाम उछला तथा मेमन ने बमबारी में हिस्सा लिया। मेमन ने बम धमाकों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में अपने भाई टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम की आर्थिक मदद की। मेमन ने टाइगर के फंड को संभाला, 15 युवाओं के प्रशिक्षण को वित्त पोषित किया, जिन्हें हथियार और गोला बारूद को संभालने के लिए एक गुप्त स्थान पर भेजा गया था। बमबारी में इस्तेमाल किए गए वाहनों को खरीदा और हथियारों का भंडारण किया। भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो का दावा है कि मेमन को 15 अगस्त 1994 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मेमन का दावा है कि उसने 28 जुलाई 1994 को नेपाल में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। मेमन को एक ब्रीफकेस के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कराची में उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। मेमन ने टाडा अधिनियम की धारा 19 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की दायर की तथा महाराष्ट्र राज्य ने मेमन की मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए अदालत के समक्ष एक संदर्भ दायर किया गया। 21 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने हमलों के वित्त पोषण के माध्यम से साजिश के लिए मेमन को दोष सिद्ध किया और मौत की सज़ा की पुष्टि की। अदालत ने माना कि मेमन की भूमिका न केवल मास्टरमाइंड और अन्य सभी आरोपियों के बीच पत्राचार तक सीमित थी, बल्कि उसे विस्फोटक बैगों को संभालने और उन्हें सुरक्षित रखने का काम भी सौंपा गया था। दोस्तों, जैसा कि विभिन्न इकबालियम बयान में कहा गया है कि सह अभियुक्ति व्यक्ति यह भी माना गया है कि मेमन विस्फोटकों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से हवाला लेन देन में सक्रिय रूप में शामिल था। न्यायाधीशों ने उसे बम विस्फोटक के पीछे का मास्टरमाइंड और प्रेरक शक्ति कहा। मेमन ने लगातार निर्दोष होने का दावा किया। इसके बाद मेमन ने अपनी मौत की सज़ा की पुष्टि करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए एक समीक्षा दायर याचिका की। 30 जुलाई 2013 को मुख्य न्यायाधीश
पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मेमन की मौखिक सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी और उसकी समीक्षा याचिका को सर्कुलेशन द्वारा खारिज कर दिया गया। मेमन ने तब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, क्योंकि मौत की सज़ा के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं की मौखिक सुनवाई का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना जा रहा था। 6 अगस्त 2013 को मेमन के भाई सुलेमान ने भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की। हालांकि भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 11 अप्रैल 2014 को मेमन की क्षमादान याचिका खारिज कर दी तथा 1 जून 2014 को जस्टिस J. केहर और C. नागपन ने फांसी पर रोक लगा दी, जबकि मेमन की याचिका की मौत की सजा की समीक्षा चैम्बर के बजाय खुली अदालत में सुनी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा सुनी गई थी। न्यायालय जिसे दिसंबर 2014 में बढ़ा दिया गया। 24 मार्च 2015 को मेमन की समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई शुरू हुई। वरिष्ठ वकील जसपाल सिंह ने मेमन का प्रतिनिधित्व किया तथा 9 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने मेमन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। मेमन को मूल रूप से यरवरा सेंट्रल जेल में रखा गया था और अगस्त 2007 में नागपुर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। जेल में रहते हुए इन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 2 मास्टर डिग्री हासिल की। पहली 2013 में अंग्रेजी साहित्य में और दूसरी डिग्री 2014 में राजनीतिक विज्ञान। मेमन को उसके 53वें जन्मदिन पर 30 जुलाई 2015 को सुबह लगभग 6:30 बजे नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। दोस्तों, उन्हें सुबह 4 बजे जगाया गया, गर्म स्नान करने की अनुमति दी गई, उन्हें ताज़ा कपड़े उपलब्ध कराए गए, उन्हें कुरान पढ़ने और सलाह करने की अनुमति दी गई, उनकी पसंद का अंतिम भोजन दिया गया, उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार अपनी बेटी के साथ अंतिम फोन कॉल की अनुमति दी गई और फांसी से पहले एक दिन चिकित्सा परीक्षा से गुजरना पड़ा। पुणे पुलिस के एक कांस्टेबल ने, जिनसे पहले अजमल कसाब को फांसी दी गई थी और 1947 के बाद से नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा पाने वाले वह 24वें व्यक्ति और 31 वर्षों में पहले दोषी बने। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।